18 तारीख को शाम को गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू माँ स्वर्णरेखा की आरती होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर जो 18 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, आस्था का महासंगम, एक प्रतीकात्मक संदेश है जिससे हम चाहते हैं कि हमारी स्वर्णरेखा जो नदी है, खरकई नदी है, उससे हम लोगों का जुड़ाव करें। जब लोगों का जुड़ाव होगा, लोगों की आस्था बढ़ेगी, जब इसे धर्म से जुड़ा होगा तो निश्चित तौर पर इन नदियों का संरक्षण भी होगा। मुझे खुशी है कि जिस तरह का आस्था का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 6 महीने बाद जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, जब वे आएंगे जमशेदपुर तो हम लोग बड़े गर्व से उनको स्वर्णरेखा लेके जा सकते हैं। किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्तिगत प्रतिनिधि के माध्यम से कोई भी समाज हित में, खासकर सनातन हित में कोई काम हो रहा है तो मैं उसकी सराहनीय करता हूँ। एक जमशेदपुर के लिए नहीं, पूरे झारखंड बिहार के लिए एक अद्भुत चीज़ होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा महापुण्य काम है जो माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ नदी की साफ सुथरा का जो बीड़ा माननीय मंत्री जी ने उठाया है, ये भी बहुत राजनीतिक और चीज़ों को छोड़कर ये बहुत बड़ी एक सोच है। आस्था का जो महासंगम है उसके बारे में क्या कुछ 18 तारीख को आप करने वाले हैं? 18 तारीख को शाम को गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू माँ स्वर्णरेखा की आरती होगी। उसके बाद भक्ति भजन संध्या होगी जिसमें भोजपुरी के लोक गायक भरत शर्मा जी भजन प्रस्तुत करेंगे और इसके पहले सुबह नागा साधु शाही स्नान करेंगे और 9 से 11 बजे शिव जी की पूजा होगी और उसमें जो है जलाभिषेक वगैरह होगा, पूजा वगैरह होगा, हवन वगैरह होंगे। तो ये सब कार्यक्रम इस तरीके से 18 तारीख का। और इसी बीच में हम लोग आज से जो मेरीन ड्राइव में कचरा भारी मात्रा में पड़ा है उसमें हम लोगों ने काम चालू किया है और उस कचड़े के अंबार को हम लोग पार्क के रूप में तब्दील करेंगे और उसको पार्क के रूप में तब्दील करके वहाँ मीथेन गैस बहुत तेज़ी से लोगों को परेशान कर रही है और काफ़ी वहाँ पर धुआं वगैरह है, लोगों के जीवन के मौलिक जीवन पर आघात हो रहा है। इसको लेकर मैं खुद गया था वहाँ कचड़े के अंबार में, अभी काम चालू करवाया है और इसको 2-4 दिन में ये काम को और तेज करते हुए हम लोग इसको भी जिस तरीके से एक्सलराई के बगल में पार्क बना है कचड़े पर और जुगसलाई में पार्क बनाया गया है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी हम लोग इसमें मिट्टी वगैरह डाल के बड़ा पार्क बनाएंगे। और आगे जो है भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से एक कचरा निस्तारणीकरण के लिए पहल कर रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी से और अर्बन सेक्रेटरी साहब से भी बात किया है, उपायुक्त जमशेदपुर से भी बात किया है कि ताकि जो है हम वेस्ट का जो प्लांट होता है वो प्लांट जल्दी लगे ताकि भविष्य में इसका जो है ठोस जो है इसका उपाय हो। कचरा डंपिंग पर जैसे आपने कहा कि वहाँ से मीथेन गैस निकल रहा है, सवाल यह है कि दुमुहानी के लिए जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को ध्यान आकर्षण करना चाहते थे कर दिया, लेकिन मंत्री के रूप में सवाल यह है कि जो कचरा डंपिंग में अभी मशीन लगा था 1 साल पहले ही, वो भी करोड़ों का मशीन लगा था, उस बंद पड़ा हुआ है। दूसरा 10 सालों से जो है कचरा निष्पादन के लिए खैरबनी में जो प्लांट लगना था उसका भी फंड इसी तरीके से पड़ा है, तो उस पर कोई ठोस कार्रवाई हो? वही मैंने कहा कि उसको लेकर अर्बन सेक्रेटरी साहब से, हमारे डीसी से, मुख्यमंत्री जी से हमने प्रार्थना किया है कि खैरबनी में कुछ स्थानीय इशू है, वो स्थानीय इशू जल्दी उसका समाधान करके वहाँ पर ठोस कचरा के निस्तारीकरण के लिए उपकरण वगैरह लगाने का प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर जल्दी पहल हो रही है और हम लोग जल्दी उस रिजल्ट में जाएंगे। तब तक जब तक उधर नहीं होता है तब तक हम हाथ में हाथ धरे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज गति से जो है लगातार गैस का स्राव हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग तत्काल अपने स्तर पर हम सारे सामाजिक लोग लग गए हैं और लगकर उसके जो है निस्तारीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं।
18 तारीख को आस्था का महासंगम का जो दोमुहानी में महाकुंभ होने वाला है, संजय ठाकुर जी हैं और ये उसके संयोजक हैं। तो पूछते हैं कि आस्था का महासंगम है, क्यों ज़रूरी है और क्या कुछ होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जमशेदपुर जो शहर है ये एकता में अनेकता और विभिन्न विविधताओं का शहर है। धार्मिक आयोजन यहाँ चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, उसका एक अपना भव्य रूप होता है। कभी कभी हम लोग जब भी यहाँ से काशी जाते थे या और कहीं दूसरे धार्मिक स्थान पर जाते थे तो लगता था क्या ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो सकती हैं क्या। इसी को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने चरितार्थ करते हुए महाशिवरात्रि के अवसर पर जो 18 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, आस्था का महासंगम, जिसमें सुबह में साधु संतों द्वारा शाही स्नान करवाया जाएगा, फिर भगवान शिव की आराधना होगी, पूजा होगी, जलाभिषेक होगा, जिसमें आम जनताओं का भी समागम होगा। उसके बाद शाम को हमारा प्लान है कि स्वर्णरेखा की जो भव्य आरती कुछ दिनों पहले दिखी थी उसे और भव्य रूप में हम लोग करेंगे। और उसके बाद भजन सम्राट जो है वो भरत व्यास शर्मा जी, उनका कार्यक्रम होगा इसमें। तो कुल मिला के ये देखा जाएगा कि विभिन्न आस्थाओं का जो समागम है वो हमको 18 तारीख को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि जमशेदपुर की जो जनता है वह धार्मिक जनता है, आस्था से भयंकर लगाव है। तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन सोनारी दोमुहानी तट पर आएंगे और इस महापर्व में वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। ये प्रयास के आगे भी जारी रहेंगे शिवरात्रि के बाद? बिल्कुल, इस तरीके से मतलब जो एक मैसेज है कि हम नदियों को इस बहाने लोगों को जोड़ें, साफ सुथरा रखें, बिल्कुल, क्या करेंगे आगे? बिल्कुल, यह जो है ये एक प्रतीकात्मक संदेश है जिससे हम चाहते हैं कि हमारी स्वर्णरेखा जो नदी है, खरकई नदी है, उससे हम लोगों का जुड़ाव करें। जब लोगों का जुड़ाव होगा, लोगों की आस्था बढ़ेगी, जब इसे धर्म से जुड़ा होगा तो निश्चित तौर पे इन नदियों का संरक्षण भी होगा। और झारखंड तो जल जंगल और जमीन पर आधारित झारखंड है, आधारित राज्य है। तो मुझे लगता है कि लोगों का इसमें जरूर जुड़ाव होगा, जिससे नदियों का भी संरक्षण होगा और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, झारखंड मस्त रहेगा। आस्था का महासंगम जो दोमुहानी में किया जा रहा है, जो प्रयास किया जाए, उस प्रयास को किस तरीके से देखते हैं एक सामाजिक और जमशेदपुर के नागरिक होने के नाते? देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जमशेदपुर में ये जो होने जा रहा है, एक जमशेदपुर के लिए नहीं पूरे झारखंड बिहार के लिए एक अद्भुत चीज़ होने जा रहा है। और एक ऐसी कृति है, आने वाले समय में पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार के लोग यहाँ पर आएंगे इस चीज़ को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, और एक महान आस्था का जगह बनेगा। हमारा जो वैदिक परंपरा है, हमारी जो धार्मिक परंपरा है, उन परंपराओं में संगम किसी भी नदी का हो, संगम स्थल को ऐसे ही माना गया है कि वो तीर्थ है। और एक तीर्थ स्वरूपी स्थल है खरखाई नदी और स्वर्णरेखा नदी का संगम। और इस तीर्थ स्वरूपी संगम को जिस तरीके से आज डेवलप किया जा रहा है और इसको एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रयास किया जा रहा है, वो वास्तव में सराहनीय है। और आने वाले समय में एक अद्भुत चीज़ होगा जमशेदपुर का, जिसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। आस्था के महासंगम जो दोमुहानी पर होने जा रहा है, उसको किस तरीके से एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते देखते हैं? माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के द्वारा जो काम किए जा रहा है, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए संसाधन की नहीं बल्कि संकल्प की जरूरत है। और उनके भीतर एक संकल्प दिख रहा है। मुझे खुशी है कि जिस तरह का आस्था का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 6 महीने बाद जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, जब वे आएंगे जमशेदपुर तो हम लोग बड़े गर्व से उनको स्वर्णरेखा लेके जा सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि जमशेदपुर में भी एक इतना सुंदर पर्यटन स्थल है, एक इतना सुंदर घाट है जहां मासिक रूप से आरती का आयोजन किया जाता है। और इतना सुंदर व्यवस्था, इतना खूबसूरत छठ घाट, मुझे लगता है कि पूरे भारत का सबसे सुंदर ये छठ घाट बनने जा रहा है। मैं इसके लिए मंत्री जी को उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं और जमशेदपुर की जनता को से भी अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक सब इस कार्यक्रम से जुड़ें और न केवल इस कार्यक्रम से जुड़ें बल्कि स्वर्णरेखा के विकास में आप जुड़ें और अपना योगदान दें।
आस्था के महासंगम जो दुमुहानी में किए जा रहे हैं उस प्रयास को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं एक सामान्य नागरिक के हैसियत से या सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से इतना जरूर कहूँगा कि निश्चित रूप में हम सभी लोग सनातनी हैं और किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्तिगत प्रतिनिधि के माध्यम से कोई भी समाज हित में, खासकर सनातन हित में कोई काम हो रहा है तो मैं उसकी सराहना करता हूँ और निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को कि आपने इनिशिएटिव ऐसा उठाया है। और हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे माननीय मंत्री हैं निश्चित रूप से सनातनी धर्म और उससे जुड़े हुए जो भी पर्व है उसके ऊपर में उनका फोकस रहे और ये हम लोग बाहुल है, इस दृष्टि से भी इसको देखा जाता है, ये अच्छा काम हो रहा है। आस्था के महासंगम जो हो रहा है दुमुहानी में, जो कुछ भी प्रयास हो रहा है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं बिना पॉलिटिकल आदमी, सामाजिक के रूप में, एक नागरिक, जमशेदपुर नागरिक के रूप में? देखिए, जिस आस्था में हम लोग आरती करने के लिए आज बनारस और ऋषिकेश या इलाहाबाद जाते थे, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के अथक प्रयासों से वो आज जमशेदपुर की जनता, झारखंड की जनता जमशेदपुर के दुमुहानी में देख सकेगी। ये बहुत बड़ा महापुण्य काम है जो माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इसके साथ साथ नदी की साफ सुथरा का जो बीड़ा माननीय मंत्री जी ने उठाया है, ये भी बहुत राजनीतिक और चीज़ों को छोड़कर ये बहुत बड़ी एक सोच है माननीय मंत्री जी का, जो कि गंगा को, स्वर्णरेखा को हम लोग साफ करेंगे। जैसे गंगा को साफ करने की बात चल रही है, स्वर्णरेखा को साफ करने की बात है। और जितनी नाला शहर के गंदे पानी और गंदा चीज़ों का जाता था वो भी अब जो है एक वाटर ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग की तरफ से उसको भी यूज़ किया जाएगा और शुद्ध पानी में जिसमें हम लोग आस्था का पूजा वूजा करते वो नहीं जा करके उसका भी हम लोग सदुपयोग कर सकें। तो हम बोलते हैं बहुत बड़ी सोच है और इसमें सबको, हर राजनीतिक दल को आप देखें, सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इसमें बढ़ चढ़ के, और ये किसी बैनर के तहत नहीं है, सामाजिक और पर्यावरण को देखते हुए बहुत बड़ा कदम है माननीय जी का।